हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिलेक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपीसी कंप्लाइंसेस के बारे में, जो हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं ओपीसी के, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं ओपीसी होती क्या है। ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही होती है, बस इसमें हमारा एक डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर होता है। आप डायरेक्टर चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप जो शेयर होल्डर होगा वो एक ही होगा। तो हमारे क्या क्या इसमें कंप्लाइंसेस होते हैं। अगर हम जब भी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एक बच्चे की तरह होती है, उसकी हमें प्रॉपर केयर और प्रॉपर नरिशमेंट करना होता है। जैसे हमें सारी चीज़ें एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लाइंस करनी होती हैं, चाहे वो एमसीए के अंदर हो, इनकम टैक्स के अंदर हो या जीएसटी के अंदर हो। तो देख लेते हैं हमारे क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं। सबसे पहले जब भी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हमें बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है। तो बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो पैन कार्ड और एक बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। जैसे ही हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो सेकंड स्टेप हमारी जो शेयर कैपिटल मनी होती है वो हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं। और जैसे ही हमारी शेयर कैपिटल मनी डिपॉजिट होती है बैंक अकाउंट में, वैसे ही हम जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे वो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद जैसे हमारे शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, शेयर कैपिटल मनी डिपॉजिट होती है, उसके बाद हम फॉर्म INC 20A जो कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए होता है, वो हमें विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर फाइल करना होता है। तो उसके बाद हम फॉर्म 20A ROC में फाइल कर देंगे। फिर हमें फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में हमें कुछ डिस्क्लोजर्स दिखाने होते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल ईयर की जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है तो उसके अंदर हमें दिखाने होते हैं। जो फॉर्म होता है वो MBP 1 और DIR 8, जिसमें हम जो भी डायरेक्टर जिन जिन कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं या उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है या फिर वो कब डायरेक्टर बने, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह, वो उनकी डिटेल्स उसमें DIR 8 और MBP 1 में जाती है, तो वो हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। जो अब हमारी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, इसमें ओपीसी में मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में होगी, और जो गैप होगा 2 मीटिंग का इज नॉट लेस देन 90 डेज। देन हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी करंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर 40 लाख से ऊपर है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। उसके बाद हमें जो करना होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जो फॉर्म होता है DPT 3। अगर हमारा कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन या अमाउंट एज ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर पे अगर रहता है तो हमें उस आउटस्टैंडिंग लोन और अमाउंट की जो भी डिटेल्स होती हैं वो हमें फॉर्म DPT 3 में फाइल करनी होती है। देन हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हमें साल में एक बार करनी होती है और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर होती है। देन हमें कुछ मिनट्स बुक, देन रिकॉर्ड, जो भी सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स होते हैं, मिनट्स बुक होती हैं, वो एज पर MCA हमें मेंटेन करना होता है, जो मैंडेटरी होता है हमें मेंटेन करना। ये फाइल नहीं करना होता, सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए हमें मेंटेन करना होता है। देन DIR 3 KYC। DIR 3 KYC आपको हर साल करना होता है, लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हमें 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो KYC हर डायरेक्टर का, जितने भी कंपनीज में डायरेक्टर हैं उनका करना पड़ेगा। देन लास्ट में हमारा OPC एनुअल फाइलिंग जो होती है, OPC ROC फाइलिंग के अंदर हमारे 3 फॉर्म्स आते हैं, AOC 4, MGT 7 एंड EDT 1। AOC 4, MGT 7 जो हमें फाइल करने होते हैं वो विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें फाइल करने होते हैं, और जो EDT 1 होता है वो हमें विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM हमें फाइल करना होता है। तो ये जो 3 फॉर्म्स होते हैं यही हमारे एनुअल फाइलिंग्स के अंदर आते हैं, जो कि हमें फाइल करने होते हैं। देन ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको लगता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।